परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले राजाधिराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहु कबीर अल्लाहु अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहिगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दया निधि करुणा के सागर करुणा निधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अलय अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहंशाहों के शहंशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहों के मसीह सच्चे वाहिगुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावड़सा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी युवा कबीर समर्थ कबीर असमवात अमित ओजा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह सुभान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल्कि भगवान श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहेब नूर अनंत परमात्मा सच्चे दरवेश सच्चे बाखबर संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में आप और हम सभी भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, बहुत बड़ी दया बहुत बड़ी मेहर पूज्य गुरुदेव भगवान की परमेश्वर रामपाल जी की, जिनके शुभ आशीर्वाद से विशेष आशीर्वाद से उन्हीं के सत्संगों के संग्रह के ऊपर बन चुकी पवित्र आध्यात्मिक पुस्तक कबीर बड़ा या कृष्ण, इस पर वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है। इसी श्रृंखला में आज हमारा ये 16वें नंबर का वीडियो है। भाई और बहनों, इस पवित्र पुस्तक कबीर बड़ा या कृष्ण में विशेषकर हिंदू धर्म के चारों वेद पवित्र गीता जी और 18 पुराणों का ज्ञान समाहित है। यदि आप वास्तव में मोक्ष प्राप्ति चाहते हैं, परमात्मा प्राप्ति चाहते हैं, इस काल लोक के दुखों से मुक्ति चाहते हैं, जन्म और मरण से सदा सदा के लिए यदि आप पीछा छुड़वाना चाहते हैं, तो ये पवित्र पुस्तक कबीर बड़ा या कृष्ण, इसको पढ़ना आपके लिए नितांत आवश्यक है। ये पुस्तक आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदल देगी। जिस परमेश्वर की प्राप्ति के लिए सतयुग त्रेता और द्वापर तक हमारे साधु संत महात्मा ऋषिजन और वर्तमान में भी परमात्मा चाहने वाली आत्माएं मंदिर में मस्जिद में चर्च में गुरुद्वारों में पर्वतों पर ना जाने कहाँ कहाँ भटक रही हैं, परंतु परमात्मा का नामो निशान बताने वाला भी कोई उनको नहीं मिल रहा है। जबकि उस एक परमपिता परमेश्वर के विषय में जिसने सर्व की उत्पत्ति की है, सारे ब्रह्मांडों को रचा है, उनकी जानकारी हमारे ही पवित्र सदग्रंथों में विद्यमान है। लेकिन तत्व ज्ञान के अभाव में हमारे नादान धर्मगुरु हमें नहीं बता पा रहे हैं वो सारा का सारा भेद, वो सारा का सारा रहस्य जो आज से पहले एक पहेली बना हुआ था। अब सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने इन्हीं सदग्रंथों को खोल खोल के दिखा दिखा के उसको पहली कक्षा का कायदा बना दिया है। आज बच्चे बच्चे की जुबान पर है कि परमात्मा कौन है, परमात्मा कैसा है, परमात्मा कहाँ रहता है और परमात्मा कैसे मिलता है। तो भाई और बहनों, आप इस पवित्र पुस्तक को अवश्य पढ़िए और उसके बाद सतगुरु रामपाल जी से उपदेश प्राप्त करके अपनी आत्मा का कल्याण करवाएं।
तो इस पवित्र पुस्तक पर हमारे जो वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है, उस श्रृंखला में जो विषय चल रहा है वो है जनता की अदालत में प्रश्नोत्तरी। यानी जनता की अदालत में जज खुद जनता है। मुकदमा है कबीर बड़ा या कृष्ण। एक तरफ श्री कृष्ण उर्फ विष्णु जी के वकील के रूप में सर्व हिंदू धर्म गुरु खड़े हैं, आचार्य शंकराचार्य खड़े हैं, तो दूसरी तरफ कबीर जी की ओर से कबीर जी के वकील परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी खड़े हैं। और श्री कृष्ण उर्फ विष्णु जी के वकील साहिबानों यानी हिंदू धर्मगुरुओं का कहना है कि श्री कृष्ण उर्फ विष्णु ही सर्वसृष्टि रचनहार हैं, यही सबके पालन करता हैं, सबके जनक हैं, सबके संहार करता हैं, और ये अजरो अमर हैं, अविनाशी हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है। जबकि कबीर जी के वकील सतगुरु रामपाल जी ने भरी अदालत में जनता के सामने उन्हें हिंदू धर्म ग्रंथों को दिखा दिखा कर ये साबित कर दिया, प्रमाणित कर दिया पवित्र गीता जी से और श्री देवी महापुराण से, शिव महापुराण से, कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों भाई हैं और ये तीनों जन्मते और मरते हैं। इनके माता पिता हैं, इनकी माता का नाम दुर्गा है, इनके पिता का नाम काल ब्रह्म है। ये अजरो अमर नहीं है, ये अविनाशी नहीं है, ये नाशवान भगवान है। जब जनता की अदालत में जनता ने अपनी आंखों से हिंदू धर्म ग्रंथों में सारे ये प्रमाण देखे तो जनता की रुचि अध्यात्म में बढ़ने लगी और जनता सतगुरु रामपाल जी से अध्यात्म के विषय में तरह तरह के सवाल कर रही है और उनके प्रत्येक सवाल का सतगुरु रामपाल जी हिंदू धर्म ग्रंथों से प्रमाणित जवाब दे रहे हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो जनता का एक सवाल था। उसी सवाल को लेकर सतगुरु रामपाल जी अपना जवाब दे रहे हैं कि शास्त्र विरुद्ध साधना क्या है। शास्त्र अनुकूल साधना वो होती है जो हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार हमें दी जा रही हो। जैसे चारों वेदों में, पवित्र गीता जी में, 18 पुराणों में किस परमेश्वर की भक्ति करने के लिए कहा गया है, कौन परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वश्रेष्ठ है, पुरुषोत्तम है, कौन सा वो मंत्र है जिसका जाप करने से हमें भौतिक लाभ भी मिलेंगे, आध्यात्मिक लाभ भी मिलेंगे और आत्मा का कल्याण भी होगा। और शास्त्र विरुद्ध साधना वो है जो चारों वेद और गीता जी के विपरीत ये हमारे नादान धर्म गुरु हमसे करवा रहे हैं और मनमुखी मंत्रों का जाप करवा रहे हैं। तो उसी शास्त्र विरुद्ध साधना पर प्रकाश डालते हुए आगे सतगुरु रामपाल जी समझा रहे हैं। अन्य शास्त्र विरुद्ध भक्ति पर प्रकाश। परमात्मा कबीर जी का शब्द पाखंड पूजा को लेकर, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। सतगुरु बिन कैसे सरिया यानी बिना सतगुरु के तेरी पार कैसे बसाएगी, तेरा काम कैसे बनेगा मोक्ष वाला। भाई अपने लला के बाल उतरावे देख कैंची ना लग जइया, अपने लला के बाल उतरावे कह कैंची ना लग जइया। एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटैया, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। भाई काचा पाका भोजन बना के माता धोकने गैया, काचा पाका भोजन बना के माता धोकने गैया। इस मूर्ति पे कुत्ता मुत वो क्यों ना मर गैया, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। भाई जीवित बाप से लट्ठम लट्ठा मुँहे गंग पहुँचैया, जीवित बाप से लट्ठम लट्ठा मुँहे गंग पहुँचैया। जब आवे आसोज का महीना वो कौआ बाप बनैया, रे भोली सी दुनिया
सतगुरु बिन कैसे सरिया रे भोली सी दुनिया, सतगुरु बिन कैसे सरिया। भाई पीपल पूजै जांडी पूजै सिर तुलसा कै होइया, पीपल पूजै जांडी पूजै सिर तुलसा के होइया। दूध पूत मैं खैर राखियो न्यू पूजू सू तो यार भोली सी दुनिया, सतगुरु बिन कैसे सरिया रे भोली सी दुनिया, सतगुरु बिन कैसे सरिया। भाई आप लिप आप पोत आप बनावे होइया, आप लिप आप पोत आप बनावे होइया। उससे भोंदू पोते मांग अकल मूल से खोइया रे भोली सी दुनिया, सतगुरु बिन कैसे सरिया रे भोली सी दुनिया, सतगुरु बिन कैसे सरिया। पति शराबी घर नित ही करत बहुत लड़ैया, पति शराबी घर पर नित ही करत बहुत लड़ैया। पत्नी 16 शुक्र व्रत करत है देही नित तुड़वैया रे भोली सी दुनिया, सतगुरु बिन कैसे सरिया रे भोली सी दुनिया, सतगुरु बिन कैसे सरिया। तज पाखंड सतनाम लोलावे सोई भव सागर से तरिया, तज पाखंड सतनाम लोलावे सोई भव सागर से तरिया। कहें कबीर मिले गुरु पूरा शो परिवार उधरिया रे भोली सी दुनिया, सतगुरु बिन कैसे सरिया रे भोली सी दुनिया, सतगुरु बिन कैसे सरिया। अब आगे पूज्य गुरुदेव परमेश्वर रामपाल जी ने प्रत्येक वाणी का सरलार्थ करके समझाया है कि इन नादान धर्म गुरुओं ने किस प्रकार से समाज में शास्त्र विरुद्ध साधना के चलते पाखंड फैला रखा है। शब्दार्थ, परमेश्वर कबीर जी ने अंधश्रद्धा भक्ति करने वाले तत्व ज्ञानहीन जनता जनों को उनके द्वारा की जा रही शास्त्र विरुद्ध साधना यानी उपासना को तर्क करके लाभ रहित यानी व्यर्थ सिद्ध किया है और कहा है, हे भोली जनता, गुरु के बिना आपका कोई भी आध्यात्मिक कार्य नहीं सरेगा यानी सिद्ध नहीं होगा। और वाणी संख्या 1 में परमेश्वर जी ने क्या बताया, भाई अपने लला के बाल उतरावे कह कैची ना लग जइया, अपने लला के बाल उतरावे कह कैची ना लग जइया। एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटैया रे भोली सी दुनिया, सतगुरु बिन कैसे सरिया रे भोली सी दुनिया, सतगुरु बिन कैसे सरिया। शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करने के लिए अज्ञानी गुरुओं द्वारा भ्रमित अंध श्रद्धालु माता अपने नवजात बच्चे को लेकर अपने इष्ट देव देवी के मंदिर में जाती है। आन उपासकों द्वारा बनाए शास्त्र विरुद्ध विधान अनुसार नवजात शिशु के सिर के प्रथम बार वाले बाल उतरवाती यानी कटवाती है। उन बालों को मंदिर में अपने इष्ट पर चढ़ाती है। ये मान रखा है कि इससे इष्ट देव या देवी प्रसन्न होते हैं तथा बच्चे की सदा रक्षा करते हैं। बाल काटने के लिए मंदिर में मेले के समय उपस्थित नाई के पास बाल कटवाने वालों की लाइन लगी होती है। नाई जल्दी जल्दी निपटाने के मकसद से तेजी से कैंची चलाता है। किसी बच्चे को कैंची लग जाती है, बच्चा रोता है। अपने बच्चे के बाल कटवाने की बारी आते ही माता नाई को सतर्क करती है कि हे भाई नाई, ध्यान से कैंची चलाना, मेरे लला यानी बालक बेटे का
कच्चा सिर है, कहीं कैंची ना लग जाए। बच्चे के कटे हुए बालों को कपड़े में बांधकर मंदिर में चढ़ा देती है। पुजारी उसको खोलकर एक खाली कट्टे में डालता रहता है और मेला समाप्त होने के बाद उन बालों को दूर कचरे के ढेर में डाल देता है। बाल मंदिर में चढ़ाने के पश्चात इष्ट को बकरे की बलि दी जाती है, जो पहले से ही अपने होने वाले बच्चे की खैर यानी रक्षा के लिए संकल्प की गई होती है। कबीर परमेश्वर जी ने इस विषय में सटीक तर्क देते हुए कहा कि हे अंधश्रद्धावान, कुछ तो विवेक कर। अपने बच्चे को तो कैंची लगने से भी बचाती है, उसकी रक्षा यानी उसकी खैर के लिए बकरी के बच्चे की गर्दन कटवाते समय कुछ भी दया नहीं आई। परमात्मा का विधान है कि जो पाप किया है, बकरे की बलि दी है, वह तो तेरे को भोगना ही पड़ेगा। वह पत्थर की देवी या देव कुछ भी मदद ना तेरी ना तेरे बच्चे की कर सकती है, जो आपको भ्रम है। मासा घटे न तिल बदे, विधाता लिखे जो लेख, साचा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेख। परमपिता परमेश्वर कबीर साहिब जी ने कर्मों के अनुसार जिस आत्मा का जैसा भी प्रारब्ध बना दिया है, उसमें एक तिल के दाने जितनी ना तो बढ़ोतरी हो सकती है और ना ही राई के दाने के जितना कुछ जो है वो कम हो सकता है। कुछ नहीं कर सकते ना ब्रह्मा विष्णु महेश, ना दुर्गा, ना काल, ना अन्य कोई देवी देवता। चेंज हो सकता है कब? जब वही कबीर परमात्मा जिसने वो प्रारब्ध बनाया है, जिसने वो भाग्य लिखा है, जब वही कबीर परमेश्वर धरती पर तत्वदर्शी संत के रूप में प्रकट होते हैं और यदि उनके ज्ञान को समझकर हम उनकी शरण में जाकर मर्यादा में रहकर भक्ति करते हैं, तो हमारे भाग्य में लिखी मौत को भी वो परमेश्वर टाल देगा, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, वो समर्थ है। इसलिए कहते हैं मासा घटे न तिल बदे, विधाता लिखे जो लेख, पर साचा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेख। तो इन नादान धर्मगुरुओं के बहकावे में आकर कि अपनी इष्ट देवी या देव के धाम पर जाकर बाल कटवाने से या कोई बलि चढ़ाने से आपके बच्चे की रक्षा होगी, उसका भविष्य सुधर जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो उसके भाग्य में है वो उसको मिलना ही मिलना है, बल्कि उसने तो बकरी का बच्चा बलि चढ़ाकर और ज्यादा अपने कर्म बिगाड़ लिए, पाप कर्म मोल ले लिए। गुरुदेव कह रहे हैं विचार करें, यदि वहां उस मंदिर में वास्तव में देवी या देव होता और आप उसके घर में बाल डालते, तो इसी बात पर आपसे नाराज होकर दंड देते। देवी देवता सभ्य और शाकाहारी नेक प्रवृत्ति के होते हैं, वे कभी मांस, मदिरा तथा अन्य नशीली वस्तुओं का सेवन नहीं करते। पुजारी उन बालों को फेंक देते हैं, क्या वे बाल बैंक में जमा करवाने के योग्य होते हैं? आप अपने बच्चों के बाल स्वयं ही किसी नाई से कटवा दो, किसी मंदिर में ले जाकर अपने कर्म व धन तथा वक्त को नष्ट ना करो। पूर्ण गुरु से शिक्षा लो यानी आध्यात्मिक ज्ञान सुनो तथा दीक्षा लो यानी गुरु बनाकर शास्त्र वर्णित साधना करके पापों से मुक्ति पाओ तथा मोक्ष कराओ। और वह पूर्ण गुरु, वह तत्वदर्शी गुरु आज वर्तमान में धरती पर सतगुरु रामपाल जी हैं। इनकी शरण में आकर ही आप अपने भाग्य में लिखे कर्मों से भी बच सकते हो और अपने जीवन को सुखी बना सकते हो। आगे क्या बताया परमेश्वर जी ने? भाई काचा पाका भोजन बना के माता धोकने गैया, काचा पाका भोजन बना के माता धोकने गैया। इस मूर्ति माता पे कुत्ता मुते, वो क्यों ना मर गई यार भोली सी दुनिया। सतगुरु बिन कैसे सरियार भोली सी दुनिया, सतगुरु बिन कैसे सरिया। भावार्थ, आन उपासना की अन्य विधि ये भी है कि गांव या नगर के बाहर किसी वृक्ष के नीचे तने से सटाकर या किसी ऊंचे स्थान पर बिना पेड़ के ही 10 फुट लंबा चौड़ा या इससे भी छोटा चबूतरा यानी एक प्लेटफार्म बनाकर उसके ऊपर 2 फुट या 3-4 फुट ऊंचा तथा 1-1.5 फुट चौड़ा एक मंदिर नुमा घर बनाते हैं। उसे मंडी कहते हैं। वर्ष में 1 या 2 बार किसी निश्चित दिन उस देई धाम पर धोक लगाने यानी पूजा करने दादी माँ
अपने पूरे परिवार को लेकर जाती है। उसे पता होता है कि जो भी भोजन इष्ट के लिए बनाकर उस मंडी में रखते हैं उसे कुत्ते खाते हैं। वह बुढ़िया अपनी पुत्र वधू से कहती है कि बेटी, आज माता की धोख लगाने मंडी पर चलना है, उसके लिए मीठा दलिया या पूड़े गुलगुले बना ले। पुत्र वधू माता का भोग तैयार करने लग जाती है। देर तो लगती ही है, उधर से खेत या मजदूरी के लिए जाने का समय भी हो जाता है। बुढ़िया कहती है कि बेटी, काचा पक्का बना दे, जल्दी कर, कुत्तों ने ही तो खाना है। पूरे परिवार को साथ लेकर बुढ़िया उस मंडी पर वे माता का भोग प्रसाद दूर से फेंक देती है तथा पूरे परिवार को कहती है कि हाथ जोड़कर चै चै कह दो, यानी यूं कर दो बस। एक लोटे में जल लेकर जाती है, उसे माता के ऊपर डाल देती है। परिवार माता की धोख लगाकर चबूतरे के नीचे भी नहीं आता। उसी समय कुत्ते जो वहीं पर भोग लगाने के लिए बेताब यानी उतावले खड़े होते हैं, माता की मंडी के उस प्लेटफार्म पर चढ़कर प्रथम तो माता का भोग चट करते हैं और चलते समय उस माता पर पेशाब कर देते हैं, उस पत्थर के ऊपर पेशाब कर देते हैं। परमेश्वर कबीर जी ने इस विषय पर तर्क दिया है कि हे भोली अंधभक्ति करने वाली जनता, विचार कर, जिस मंडी वाली देवी माता की आप पूजा इसलिए करती हो कि ये मंडी में उपस्थित देवी हमारे परिवार की तथा खेती और पशुधन की रक्षा करती है। यदि उस मंडी में देवी उपस्थित होती तो उसके भोजन को कुत्ता खा गया, उसके ऊपर मूत्र की धार लगा गया। वह कुत्ता तेरी पत्थर की माता ने मारा क्यों नहीं? यदि आप भोजन कर रहे हो और कोई कुत्ता आकर आपके भोजन को खाने लगे तो आप उसको डंडे लाठी से मारोगे। यदि आपके ऊपर मूत दे तो उसकी हड्डी पसली एक कर दो। परंतु आपकी पूज्य देवी तो बहुत विवश है या उसे अधरंग लगा है, उसे भक्ति लाभ की झूठी आशा त्याग कर पूर्ण गुरु से शास्त्र विधि अनुसार सत्य भक्ति की दीक्षा व शिक्षा अर्थात ज्ञान लेकर अपना तथा परिवार का कल्याण करवाओ। अब भाई और बहनों, ये जो बातें हैं परमात्मा सांसारिक लोगों को सांसारिक तरीके से समझा रहे हैं कि यदि आप भोजन कर रहे हो, कोई कुत्ता या बिल्ली आ गया, आपकी थाली में मुंह मार दिया, तो आप उसको डंडे से मारोगे, उसकी हड्डी पसली एक कर दोगे। ये बातें आप और हमारे लिए नहीं है। हम तत्वदर्शी संत की शरण में हैं। हमें परमेश्वर ने सृष्टि रचना का ज्ञान बता दिया है, सभी जीव आत्माओं की स्थिति बता दी है कि जीव आत्मा चाहे गधे के शरीर में है, चाहे बिल्ली के शरीर में है, चाहे कुत्ते के शरीर में है, चाहे हम इंसानों के शरीर में है। हम सब एक परमपिता परमेश्वर कबीर साहिब के बच्चे हैं और शतलोक में हमने जो गलती की थी उसकी सज़ा हम यहाँ पर लक 84 में भोग रहे हैं। अब यदि भाई और बहनों, मान लीजिए हम भगत भाई बहन खाना खा रहे हैं और गलती से या जैसे भी कोई कुत्ता या बिल्ली आकर मुंह मार देता है तो हमने उसको लाठी डंडों से पीटना नहीं है, हमने उसकी हड्डी पसली एक नहीं करनी है। वो भोजन यदि कुत्ता या बिल्ली ने झूठा कर दिया है, वो भोजन हम प्यार से साइड में उसके लिए रख देंगे, क्योंकि वो भी भूखा है, तभी तो उसने आकर ऐसी हरकत की है। और परमात्मा कहते हैं, कहे कबीर पुकार के दोए बात लख ले, एक साहिब की बंदगी और भूखों को कछु दे। आपके दरबार पर यदि भूखा कोई इंसान आ जाए, चाहे कोई जानवर आ जाए, अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी स्थिति के अनुसार उसको अवश्य कुछ खाने पीने के लिए देना चाहिए। आगे परमेश्वर पाखंड पूजा को समझाते हुए कह रहे हैं, श्राद्ध पिंडदान करें या ना करें। जनता की अदालत में मामला जारी है और जनता सतगुरु रामपाल जी से सवाल कर रही है कि ये हमारे नादान हिंदू धर्मगुरु इन्हीं धर्मशास्त्रों का हवाला देकर हमसे कहते हैं कि पिंडदान करो, अपने पूर्वजों के श्राद्ध निकालो, तो ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वैसे तो सारी बातें आपको पहले समझा दी गई है कि ये जो पिंडदान है ये भूत पूजा में आता है और ये जो श्राद्ध है ये पितृ पूजा में आता है। और गीता अध्याय 9 श्लोक नंबर 25 में गीता ज्ञानदाता काल ब्रह्म इस प्रकार की शास्त्र विरुद्ध साधनाओं को ना करने की सलाह दे रहा है। वाणी संख्या 3। जीवित बाप से लठम लठा मुवे गंग पुचैया। जीवित बाप से लठम लठा मुवे गंग पुचैया। जब आवे आशोज का महीना वो कौआ बाप बनैया। रे भोली सी दुनिया
सतगुरु बिन कैसे सरिया रे भोली सी दुनिया, सतगुरु बिन कैसे सरिया। क्या कह रहे हैं परमात्मा? भावार्थ, परमेश्वर कबीर जी ने लोकवेद यानी दंत कथा के आधार से चल रही पितर तथा भूत पूजा पर शास्त्रोक्त अपना तर्क दिया है। कहा है कि शास्त्रोक्त अध्यात्म ज्ञान के अभाव से बेटे अपने पिता से किसी न किसी बात पर विरोध करते हैं। पिताजी अपने अनुभव के आधार से बेटे से अपने व्यवसाय में टोका टाकी कर देते हैं। पिताजी को पता होता है कि इस कार्य में पुत्र को हानि होगी, परंतु पुत्र पिता की शिक्षा कम और बाहर के व्यक्तियों की शिक्षा को अधिक महत्व देता है। उसे ज्ञान नहीं होता है कि पिता जैसा पुत्र का हमदर्द कोई नहीं हो सकता। पुत्र को जवानी और अज्ञानता के नशे के कारण शिष्टाचार का टोटा हो जाता है। पिता को पता होता है कि बेटा इस कार्य में हानि उठाएगा, परंतु पुत्र पिता की बात नहीं मानता है, उल्टा पिता को भला बुरा कहता है। पिता अपने पुत्र के नुकसान को नहीं देख सकता, वह फिर उसको आग्रह करता है कि पुत्र ऐसा ना कर, जिस कारण से जवानी के नशे से हुई सभ्यता की कमी के कारण इतने निर्लज हो जाते हैं। कई पुत्रों को देखा है जो पिता को डंडों से पीट देते हैं। वही होता है जो पिता को अंदेशा था। पिता फिर समझाता है कि आगे से ऐसा ना करना, ये हानि तो धीरे धीरे पूरी हो जाएगी। पिता पिता ही होता है, वह पुत्र या पुत्री को सुखी देखना चाहता है। आगे चलकर जो पिता भक्ति नहीं कर रहा था उसे कोई न कोई रोग बुढ़ापे में अवश्य घेर लेता है। संतान बहुत कम है जो पिता को वह प्रेम दे जो माता पिता अपने पुत्र तथा पुत्र वधू से अपेक्षा किया करते हैं। वर्तमान में वृद्धों की बेअदबी किसी से छिपी नहीं है। माता पिता वृद्ध आश्रमों या अनाथालयों में जीवन के शेष दिन पूरे कर रहे हैं, या घर पर पुत्र व पुत्र वधू के कटु वचन यानी जो कड़वे बोल हैं उनको पीकर जीवन के दिन गिन रहे हैं। कबीर जी ने कहा है कि भाई वरद हुआ जब पड़े खाट में सुने वचन खारे, बुढ़ा हो जब पड़े खाट में सुने वचन खारे, कुत्ते तावण का सुख को न्याय छाती फूकण हारे, मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा, स्वार्थ के बिना कोई नहीं प्यारा। शब्दार्थ, वृद्ध अवस्था में शरीर निर्बल हो जाता है, आंखों की रोशनी कम हो जाती है, जिस कारण से बूढ़े माता पिता अधिक समय चारपाई पर ही व्यतीत करते हैं। एक स्त्री अपनी सासू माँ से ये कहकर कुएं या नल से पानी लेने चली गई कि आप ध्यान रखना कहीं कुत्ता घर में घुसकर नुकसान ना कर दे। बुढ़िया को दिखाई कम देता था, कुत्ता अंदर घर में घुस गया। एक लोटा 2 किलो दूध से भरा रखा था, उसको पी गया और नीचे गिरा गया। वृद्धा को दिखाई नहीं दिया। पुत्र वधू आई और कुत्ते द्वारा किए नुकसान से गुस्से में होकर बोली कि तुम्हारा यानी सास ससुर का तो इतना भी सुख नहीं रहा कि तुम कुत्तों से घर की रक्षा कर सको। तुमने मेरी छाती जला दी, यानी व्यर्थ का अनाज का खर्च पुत्र वधू को लग रहा था, जिस कारण वो कटी जली बातें कही थी। सास ससुर को अपने ऊपर व्यर्थ का भार मान रही थी। कबीर जी ने बताया है कि ये दशा उन व्यक्तियों की होती है जो परमात्मा को कभी याद नहीं करते, जो गुरु धारण करके सत्य भक्ति नहीं करते। अंत में बुढ़ापे में उनकी ऐसी हालत होती है, उनको इन कष्टों का, इन कटु वचनों का सामना करना पड़ता है। अब वाणी संख्या 3 का शब्दार्थ पूरा करता हूं। अंधश्रद्धा भक्ति वाले जब तक माता पिता जीवित रहते हैं तब तक तो उनको प्यार व सम्मान के साथ कपड़ा रोटी भी नहीं देते। क्या कहा परमेश्वर ने? भाई जीवित बाप के लठम लठा और मरने के बाद उसको गंगा जी में मुँहे गंग पहुँचैया, और जब आवे आशोज का महीना वो कौआ बाप बनाया। अंधश्रद्धा भक्ति वाले जब तक माता पिता जीवित रहते हैं तब तक तो उनको प्यार व सम्मान के साथ कपड़ा रोटी भी नहीं देते, उनको झींकते रहते हैं और मृत्यु के उपरांत श्रद्धा दिखाते हैं। उनके शरीर को चिता पर जला दिया जाता है, कुछ हड्डियां बिना जली छोटी छोटी रह जाती हैं। शास्त्र नेत्रहीन गुरुओं से भ्रमित
पुत्र उन अस्थियों को उठाकर हरिद्वार में हर की पौड़ियों पर अपने कुल के पुरोहित के पास ले जाता है। उस पुरोहित द्वारा शास्त्र विरुद्ध साधना के आधार से मनमाना आचरण करके उन अस्थियों को पवित्र गंगा दरिया में प्रवाह किया जाता है। जो धनराशि पुरोहित मांगे खुशी खुशी दे देता है। कारण ये होता है कि कहीं पिता या माता मृत्यु के उपरांत भूत बनकर घर में न आ जाएं। इसलिए उनकी गति करवाने के लिए कुल गुरु पंडित जी को मुंह मांगी धनराशि देते हैं कि पक्का काम कर देना। फिर पुरोहित के कहे अनुसार अपने घर की चौखट में लोहे की मेख यानी मोटी कील गाड़ दी जाती है कि कहीं पिताजी माताजी की गति होने में कुछ त्रुटि रह जाए और वे प्रेत बनकर हमारे घर में ना घुस जाएं। कबीर परमेश्वर जी ने बताया कि जीवित पिता को तो समय पर टूक रोटी भी नहीं दिया, उसका अपमान करता है, सभी नहीं ज्यादातर लोग, और मृत्यु के पश्चात उसको पवित्र दरिया में यानी गंगा जी में बहाकर आता है। कितना खर्चा करता है। अपने माता पिता की जीवित रहते प्यार से सेवा करो, उनकी आत्मा को प्रसन्न करो, उनकी वास्तविक श्रद्धा सेवा तो ये है। कबीर जी जो स्पष्ट करना चाहते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान ना होने के कारण अंधश्रद्धा भक्ति के आधार से सर्व हिंदू समाज अपना अनमोल जीवन नष्ट कर रहा है। जैसे मृत्यु के उपरांत अपने पिताजी की अस्थियां गंगा दरिया में पुरोहित द्वारा क्रिया करवाकर पिता की गति करवाई। फिर 13वीं या 17वीं यानी मृत्यु के 13 दिन बाद की जाने वाली क्रिया को 13वीं कहा जाता है। 17 दिन बाद की जाने वाली लोकवेद धार्मिक क्रिया 17वीं कहलाती है और महीने बाद की जाने वाली महीना क्रिया तथा 6 महीने बाद की जाने वाली 6 माही तथा 1 वर्ष के बाद की जाने वाली बरसी क्रिया जिसको वर्षोद्धि भी कहा जाता है। लोकवेद यानी दंत कथा बताने वाले गुरुजन उपरोक्त सब क्रियाएं करने को कहते हैं। ये सभी क्रियाएं मृतक की गति के मकसद से करवाई जाती हैं। सूक्ष्म वेद में इस शास्त्र विरुद्ध धार्मिक क्रियाओं यानी साधनाओं पर तर्क इस प्रकार किया है कि घर के सदस्य की मृत्यु के पश्चात ज्ञानहीन गुरुजी क्या क्या करते और करवाते हैं। क्या कह रहे हैं? कुल परिवार तेरा कुटुंब कबीला और मसलत एक ठहराई, बांध पिंजड़ी ऊपर धर लिया और मरगट में ले जाई, अग्नि लगा दिया जद लंबा फूंक दिया उस ठाही, पुराण उठा फिर पंडित आए और पीछे गरुड़ पढ़ाई, प्रेत शिला पर जा विराजे पितरों पिंड भराई, और बहुर सराद खाने को आए काग भये कलमाही। जय सतगुरु की संगति करते ये सकल कर्म कट जाई, और अमरपुरी पर आसन होता जहां धूप ना छाई। कुछ व्यक्ति मृत्यु के पश्चात उपरोक्त क्रियाएं तो करते ही हैं, साथ में गरुड़ पुराण का पाठ भी करते हैं। परमेश्वर कबीर जी ने सूक्ष्म वेद यानी तत्व ज्ञान की वाणी में स्पष्ट किया है कि लोक वेद यानी दंत कथा के आधार से ज्ञानहीन गुरुजन मृतक की आत्मा की शांति के लिए गरुड़ पुराण का पाठ करते हैं। गरुड़ पुराण में एक विशेष प्रकरण है कि जो व्यक्ति धर्म कर्म ठीक से नहीं करता तथा पाप करके धन उपार्जन करता है, मृत्यु के उपरांत उसको यम के दूत घसीट कर ले जाते हैं। तांबे की धरती गर्म होती है, नंगे पैरों उसे ले जाते हैं, उसे बहुत पीड़ा देते हैं, और जो शुभ कर्म करके गए होते हैं वे स्वर्ग में हलवा खीर आदि भोजन खाते दिखाई देते हैं। उस धर्म कर्महीन व्यक्ति को भूखा प्यासा रखते हैं, यानी उसको भूख प्यास सताती है। वह कहता है कि भूख लगी है, भोजन खाऊंगा। यमदूत उसको पीटते हैं और कहते हैं कि ये भोजन खाने के कर्म तो नहीं कर रखे, चल तुझे धर्मराज के पास ले चलते हैं, जैसा तेरे लिए आदेश होगा वैसा ही करेंगे। धर्मराज उसके कर्मों का लेखा देखकर कहता है कि इसे नरक में डालो या प्रेत व पितृ वृक्ष या पशु पक्षियों की योनि दी जाती है। पितर योनि भूत प्रजाति की श्रेष्ठ योनि है। यमलोक में भूखे प्यासे रहते हैं, उनकी तृप्ति के लिए श्राद्ध निकालने की प्रथा शास्त्र विरुद्ध मनमाने आचरण के तहत शुरू की गई है। कहा जाता है कि एक वर्ष में जब आशोज का महीना आता है तो भादवे महीने की पूर्णमासी से आशोज महीने की अमावस्या तक 16 श्राद्ध किए जाएं। जिस तिथि को जिसके परिवार के सदस्य की मृत्यु होती है उस दिन वर्ष में एक दिन श्राद्ध किया जाए, ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाए, जिस कारण से यमलोक में पितरों के पास भोजन पहुंच जाता है।
वे 1 वर्ष तक तृप्त रहते हैं। कुछ भ्रमित करने वाले गुरुजन ये भी कहते हैं कि श्राद्ध के 16 दिनों में यमराज उन पितरों को नीचे पृथ्वी पर आने की अनुमति देता है। पितर यमलोक यानी नरक से आकर श्राद्ध के दिन भोजन करते हैं, हमें दिखाई नहीं देते या हम पहचान नहीं सकते। भ्रमित करने वाले गुरुजन अपने द्वारा बताई शास्त्र विरुद्ध साधना की सत्यता के लिए इस प्रकार के उदाहरण देते हैं कि रामायण में एक प्रकरण लिखा है कि वनवास के दिनों में श्राद्ध का समय आया तो सीता जी ने भी श्राद्ध किया और भोजन खाते समय सीता जी को श्री रामचंद्र जी पिता दशरथ सहित रघुकुल के कई दादा परदादा दिखाई दिए। उन्हें देखकर सीता जी को शर्म आई, इसलिए मुख पर पर्दा यानी घूंघट कर लिया। अब क्या समझा रहे हैं गुरुदेव? विचार करो पाठक जनों, श्री रामचंद्र जी के सर्व वंशज प्रेत और पितर बने हैं तो अन्य सामान्य नागरिक भी वही क्रियाएं कर रहे हैं। वे भी नरक में पितर बनकर पितरों के पास जाएंगे। इस कारण ये शास्त्र विधि विरुद्ध साधना है जो पूरा हिंदू समाज कर रहा है। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9 का श्लोक 25 भी यही कहता है कि जो पितर पूजा यानी श्राद्ध आदि करते हैं वे मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाते, वे यमलोक में अपने पितरों को प्राप्त होते हैं। जो भूत पूजा अस्थियां उठाकर पुरोहित द्वारा पूजा कराकर गंगा में बहाना 13वीं 17वीं महीना 6 माही वर्षी आदि आदि करते हैं, वे प्रेत बनकर गया स्थान पर प्रेत शिला पर बैठे होते हैं। कुछ व्यक्तियों को धर्मराज जी कर्म अनुसार पशु पक्षी वृक्ष आदि के शरीरों में भेज देता है। परमात्मा कबीर जी समझाना चाहते हैं कि हे भोले प्राणी, गरुड़ पुराण का पाठ उसे मृत्यु से पहले सुनाना चाहिए था ताकि वह परमात्मा के विधान को समझकर पाप कर्मों से बचता, पूर्ण गुरु से दीक्षा लेकर अपना मोक्ष करता, जिस कारण से वह न प्रेत बनता, न पितर बनता, न पशु पक्षी आदि आदि के शरीरों में कष्ट उठाता और मृत्यु के पश्चात गरुड़ पुराण के पाठ का कोई लाभ नहीं मिलता। अब मरने के बाद में गरुड़ की कथा करने से क्या फायदा भाई? जो व्यक्ति मर गया उसने जैसे धर्म कर्म किए, जैसी पाखंड पूजा की, वो तो उसकी गठरी बांध कर ले गया। अब उसे तो धर्मराज नरक में डालेगा या लक 84 में डालेगा, वो तो आगे की प्रोसीजर है। अब पीछे से हम उसके 12वीं में 13वीं में उसके जितने भी दिन करते हैं उन दिनों में हम गरुड़ की कथा कर रहे हैं, गरुड़ का पाठ सुना रहे हैं उसकी मुक्ति के लिए। अब उस गरुड़ पाठ की कथा से मुक्ति का कोई संबंध नहीं है किसी भी प्रकार का। जो कर्म उसने किए थे वो अपने कर्मों की गठरी लेकर ऊपर जा चुका है, तो ये भी एक पाखंड पूजा है। सूक्ष्म वेद तत्व ज्ञान में तथा चारों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद तथा इन चारों वेदों के सारांश गीता में स्पष्ट किया है कि उपरोक्त आन उपासना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये शास्त्रों में वर्णित ना होने से मनमाना आचरण है, जो गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में व्यर्थ बताया है। शास्त्रोक्त साधना करने का आदेश दिया है। सर्व हिंदू समाज उपरोक्त आन उपासना करते हैं जिससे भक्ति की सफलता नहीं होती, जिस कारण से नरकगामी होते हैं तथा प्रेत पितर पशु पक्षी आदि के शरीरों में महाकष्ट उठाते हैं। अब कबीर जी के वकील सतगुरु रामपाल जी जनता की अदालत में क्या कह रहे हैं? कबीर जी के वकील यानी लेखक का उद्देश्य किसी की साधना की आलोचना करना नहीं है। कोई ये सोचे भाई सतगुरु रामपाल जी हमारे श्राद्ध निकालने वाली, 12वीं करने वाली, 13वीं करने वाली, ये गरुड़ पुराण वाली इन साधनाओं की निंदा कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपितु आप जी को सत्य साधना का ज्ञान करवाकर इन कष्टों से बचाना है। प्रसंग चल रहा है कि जो शास्त्र विरुद्ध साधना करते हैं उनके साथ महा धोखा हो रहा है। बताया है कि मृतक की गति यानी मोक्ष के लिए पहले तो अस्थियां उठाकर गुरुजी के द्वारा पूजा करवाकर गंगा दरिया में प्रवाहित की और बताया गया कि इसकी गति हो गई। उन्हीं गुरुओं ने पहले तो क्या बताया कि तुमने जो ये अस्थियां गंगा जी में डाल दी है ना, इसकी गति हो गई है, क्योंकि उसकी गति करवाने के लिए ही उन बची कुची हड्डियों को गंगा जी में प्रवाह करने की सलाह दी गई थी। फिर उसके बाद क्या कहते हैं? उसके पश्चात 13वीं 17वीं महीना 6 माही बरसी आदि आदि क्रियाएं उसकी गति करवाने के लिए करवाई। ठीक है,
उसके बाद पिंडदान किया, वो भी गति करवाने के लिए। फिर श्राद्ध करने लगे, उसे यमलोक में जो है वो तृप्त करवाने लगे। श्राद्धों में गुरुजी भोजन बनाकर सर्वप्रथम कुछ भोजन छत पर रखता है, कौवा उस भोजन को खाता है। पुरोहित जी कहता है कि देख तेरा पिता कौवा बनकर भोजन खा रहा है। कौवे के भोग लगने से श्राद्ध की सफलता बताते हैं। अब गुरुदेव के कहने का मतलब है कि नादानो, सारी क्रिया जो तुमने करवाई साल भर तक उसकी गति के लिए करवाई, कि उसकी गति हो गई, अब वो दुखी नहीं होगा, वो स्वर्ग में आराम से ठाठ करेगा। और अंत में कह रहा है कि देखो देखो कौवे ने भोग लगा लिया, तेरा पिता कौवा बन गया। अरे कौवा बनना ये गति का संकेत है क्या? ये तो दुर्गति का संकेत है कि वो पशु योनि में गया, वो पक्षी योनि में गया, वो लक 84 में चला गया। आज कौवा बना तो कल को गधा बनेगा, शुअर बनेगा, कुत्ता भी बनेगा वो। तो इस प्रकार से भाइयों और बहनों, शास्त्र विरुद्ध साधकों ने विशेषकर हिंदू समाज को अध्यात्म से दूर किया हुआ है। परमेश्वर कबीर जी ने यही भ्रम तोड़ा है और कहा है कि आपके तत्व ज्ञान नेत्रहीन अंधे धर्मगुरुओं ने अपने धर्म के शास्त्रों को ठीक से नहीं समझ रखा। आप जी को लोकवेद यानी दंत कथा के आधार से मनमानी साधना करवाकर आप जी का जीवन नष्ट कर रहे हैं। कबीर जी ने कहा है कि विचार करो, उपरोक्त अनेक पूजाएं कराई मृतक पिता की गति कराने के लिए और अंत में कौवा बनाकर दम लिया। अब श्राद्धों का आनंद गुरुजी ले रहे हैं, वे गुरुजी भी नरक तथा पशु पक्षियों की योनियों को प्राप्त होंगे। ये दास रामपाल दास यानी अपने लिए कह रहे हैं गुरुदेव कि परमात्मा कबीर जी द्वारा बताए तत्व ज्ञान द्वारा समझाकर सत्य साधना शास्त्र विधि अनुसार बताकर आप तथा आपके अज्ञानी धर्मगुरुओं का कल्याण करवाने के लिए ये परमार्थ कर रहा है। मेरे अनुयायी इसी दलदल में फंसे हुए थे। इसी तत्व ज्ञान को समझकर शास्त्रों में वर्णित सत्य साधना को अपनी आंखों देखकर अकर्तव्य साधना त्याग कर कर्तव्य शास्त्रोक्त साधना करके अपना तथा परिवार के जीवन को धन्य बना रहे हैं। ये दान देते हैं, फिर इन पुस्तकों को छपवा कर आप तक पहुंचाने के लिए पुस्तक बांटने की सेवा निस्वार्थ निःशुल्क करते हैं। ये आपके हितैषी हैं, परंतु आप पुस्तक को ठीक से ना पढ़कर इनका विरोध करते हैं, प्रचार में बाधा डालकर महापाप के भागी बनते हैं। आप पुस्तकों को पढ़िए तथा शांत मन से विचार करें तथा पुस्तकों में दिए शास्त्रों के अध्याय तथा श्लोकों का मेल करें। फिर गलत मिले तो हमें सूचित करें, आपकी शंका का समाधान किया जाएगा। श्राद्ध आदि आदि शास्त्र विरुद्ध क्रियाएं झूठे गुरुओं के कहने से करके अपना जीवन नष्ट करते हैं। यदि सतगुरु यानी तत्वदर्शी संत का सत्संग सुनते, उनकी संगति करते तो सर्व पाप नष्ट हो जाते। जय सतगुरु की संगत करते तेरे सकल कर्म कट जाई और अमरपुरी पर डेरा होता जहां धूप ना छाई। उनकी संगति करते तो सर्व पाप कर्म नष्ट हो जाते। सत्य साधना करके अमरलोक यानी गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहे शाश्वत स्थान यानी सनातन परम धाम में आप जी का आसन यानी स्थायी ठिकाना होता जहां कोई कष्ट नहीं। वहां पर परम शांति है क्योंकि वहां पर कभी जन्म मृत्यु नहीं होता। गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में भी इस सनातन परम धाम को प्राप्त करने को कहा है। उसके लिए गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में तत्वदर्शी संतों से शास्त्रोक्त ज्ञान व साधना प्राप्त करने को कहा है। वह तत्वदर्शी संत वर्तमान यानी 21वीं सदी में ये दास रामपाल दास है। आओ और अपना कल्याण कराओ। यानी गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि वर्तमान में इस पूरी पृथ्वी पर यदि कोई शास्त्र अनुकूल साधना देने वाला गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 के अनुसार तत्वदर्शी संत है तो स्वयं के लिए संकेत कर रहे हैं, जो कि परम सत्य है। परम सत्य और तत्वदर्शी संत की भूमिका खुद कबीर परमेश्वर यानी परम अक्षर ब्रह्म ही पृथ्वी पर प्रकट होकर निभाते हैं। भूत पूजा तथा पितृ पूजा क्या है, ये आप जी ने ऊपर पहले पढ़ लिया है। इन पूजाओं का निषेध का प्रमाण पवित्र गीता शास्त्र के अध्याय 9 श्लोक 25 में लिखा है, जो आप जी को पहले वर्णन कर दिया है कि भूत पूजा करने वाले भूत बनकर भूतों के समय में मृत्यु उपरांत चले जाएंगे और पितृ पूजा करने वाले वो पितृलोक में पितृयोनि प्राप्त करके पितरों के पास चले जाएंगे। मोक्ष प्राप्त प्राणी सदा के लिए जन्म मरण से मुक्त हो जाता है
और भाई इन घटिया साधनाओं से जो हमारे ये ज्ञानहीन अज्ञानी धर्मगुरु समाज में दे रहे हैं, इस प्रकार की शास्त्र विरुद्ध साधना से कभी भी जन्म मरण का रोग समाप्त नहीं हो सकता। उसके लिए वही सतगुरु रामपाल जी यानी तत्वदर्शी संत की शरण में आकर आपने भक्ति करनी पड़ेगी। प्रेत यानी भूत पूजा तथा पितर पूजा उस परमेश्वर की पूजा नहीं है, इसलिए गीता शास्त्र अनुसार व्यर्थ है। वेदों में भूत पूजा व पितर पूजा यानी श्राद्ध आदि कर्मकांड को मूर्खों का कार्य बताया है। पवित्र मार्कंडे पुराण में इसका प्रमाण है। हमने पहले भी ये रुचि ऋषि की कथा पढ़ी थी, फिर से पढ़ेंगे। श्राद्ध पिंडदान के प्रति रुचि ऋषि का वेद मत। मार्कंडे पुराण में रोचे ऋषि के जन्म की कथा आती है। एक रुचि ऋषि था, वह ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वेदों अनुसार साधना करता था, विवाह नहीं करवाया था। रुचि ऋषि के पिता, दादा, परदादा तथा तीसरे दादा सब पितर यानी भूत योनि में भूखे प्यासे भटक रहे थे। जिस समय रुचि ऋषि की आयु 40 वर्ष थी, तब उन चारों ने रुचि ऋषि को दर्शन दिए तथा कहा कि बेटा, आपने विवाह क्यों नहीं किया? विवाह करके हमारे श्राद्ध करना। रुचि ऋषि ने कहा कि हे पितामहों, वेद में इस श्राद्ध पिंडोतक आदि कर्मों को अविद्या कहा है, यानी मूर्खों का कार्य कहा है। रुचि ऋषि ने कहा कि हे मेरे पूर्वजों, ये श्राद्ध वगैरह निकालना, पिंडदान करना, वेदों में इसको अविद्या यानी मूर्खों का कार्य कहा है, मूर्खों का कार्य। फिर आप मुझे इस कार्य को करने को क्यों कह रहे हो? उन पितरों ने भी माना और कहा कि यह बात सत्य है कि श्राद्ध आदि कर्म को वेदों में अविद्या अर्थात मूर्खों का कार्य ही कहा है। फिर उन पितरों ने वेद विरुद्ध ज्ञान बताकर, क्योंकि वो भूखे मर रहे थे, उन्होंने वेदों के विरुद्ध ज्ञान बताकर रुचि ऋषि को भ्रमित कर दिया, क्योंकि मोह भी अज्ञान की जड़ है। रुचि ने विवाह करवाया, फिर श्राद्ध पिंडोदक क्रियाएं करके अपना जन्म भी नष्ट किया। मार्कंडे पुराण के प्रकरण से सिद्ध हुआ कि वेदों में तथा वेदों के ही संक्षिप्त रूप गीता में श्राद्ध और पिंड आदि भूत पूजा के इन कर्मकांडों को निषेध बताया है, नहीं करना चाहिए। उन मूर्ख ऋषियों ने अपने पुत्र को भी श्राद्ध करने के लिए विवश किया। उसने विवाह कराया, उससे रोचे ऋषि का जन्म हुआ और बेटा भी पाप का भागी बना लिया। रुचि ऋषि भी ब्राह्मण थे, उन्होंने वेदों को कुछ ठीक से समझा था। अपनी आत्मा के कल्याणार्थ शास्त्र विरुद्ध सर्व मनमाना आचरण त्याग कर शास्त्रोक्त केवल एक ब्रह्म की भक्ति कर रहा था। जो उसके पिता तथा उसके पहले 3 दादाजी शास्त्र विधि त्याग कर यही कर्म कांड करते और करवाते थे, जिसका परिणाम गीता अध्याय 9 श्लोक 25 वाला ही होना था कि पितर पूजने वाले पितरों को प्राप्त होंगे, और वही हुआ। अब वर्तमान की शिक्षित जनता को अंधश्रद्धा भक्ति त्याग कर विवेक से काम लेकर गीता अध्याय 16 श्लोक 24 में कहे आदेश का पालन करना चाहिए। और गीता अध्याय 16 श्लोक 24 में क्या बताया है कि अर्जुन, कर्तव्य और अकर्तव्य की स्थिति में, कर्तव्य यानी कौन से भक्ति कर्म करने चाहिए और अकर्तव्य यानी कौन से भक्ति कर्म नहीं करने चाहिए, केवल शास्त्र ही प्रमाण है। यानी वेदों में और गीता जी में और 5वें वेद सूक्ष्म वेद में परमेश्वर की प्राप्ति की जो विधि है, मोक्ष प्राप्ति की जो साधना है, केवल वही करनी चाहिए। शास्त्रों के बताए अनुसार ही भक्ति साधना करनी चाहिए। और चारों वेद ये सनातनी ग्रंथ हैं, पूरे विश्व के मानव समाज के लिए हैं। चारों वेदों का सार पवित्र गीता जी है, और पवित्र गीता जी साफ साफ कह रही है अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 कि सबसे पहले तो तत्वदर्शी संत की खोज करो। यानी बिना पूर्ण गुरु के, बिना सतगुरु के भक्ति शुरू नहीं होती है। सतगुरु भी पूर्ण होना चाहिए। आजकल गांव गांव नगर नगर में लोग सतगुरु की उपाधि लेकर बैठे हुए हैं, जो सत्य के निकट भी नहीं है। तो गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में जिस तत्वदर्शी संत का वर्णन है, सबसे पहले उसकी खोज करो। और उसकी पहचान गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 1 से 4 में बताई है, जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को स वेद विद बता दे कि वास्तव में सर्वशक्तिमान परमात्मा कौन है, ब्रह्मा विष्णु महेश की क्या स्थिति है,
उसके बाद उस तत्वदर्शी संत से उपदेश प्राप्त करके और उसके बताए अनुसार नियमों में रहकर भक्ति करने से आत्मा का कल्याण होगा। अब वर्तमान की शिक्षित जनता को अंधश्रद्धा भक्ति त्याग कर विवेक से काम लेकर गीता अध्याय 16 श्लोक 24 में कहे आदेश का पालन करना चाहिए, जिसमें कहा है कि इससे तेरे लिए अर्जुन शास्त्र ही प्रमाण है। यानी जो शास्त्रों में करने को कहा है वही करें, जो शास्त्रों में प्रमाणित नहीं है उसे त्याग दें। गीता में परमात्मा का बताया विधान है तथा पुराणों में ऋषियों का अनुभव है। यदि पुराणों में श्राद्ध आदि कर्मकांड करने को लिखा है तो वह गीता विरुद्ध होने से अमान्य है। उदाहरण दिया जा रहा है, एक व्यक्ति की दोस्ती थानेदार से थी। एक दिन उस व्यक्ति ने अपने मित्र दरोगा को बताया कि मेरे को मेरे गांव का एक दबंग व्यक्ति परेशान करता रहता है। दरोगा ने कहा कि उसको लठ मार, मैं आप निपट लूंगा, कोई मुकदमा नहीं बनने दूंगा। उस व्यक्ति ने दरोगा के आदेश अनुसार गांव के उस व्यक्ति को लठ मारा जो सिर में लगा और व्यक्ति की मृत्यु हो गई। हत्या का मुकदमा दरोगा के मित्र पर बना। उस क्षेत्र के थाने का प्रभारी होने के कारण उसी दरोगा मित्र ने मुकदमा बनाया और हत्या के कारण उसको मृत्यु दंड दिया। विचार करें, राजा का विधान है कि किसी से झगड़ा मत करो, कानूनी कार्रवाई करो। उस व्यक्ति ने अधिकारी दरोगा का आदेश पालन किया जो राजा के संविधान के विपरीत था, जिस कारण से जीवन से हाथ धो बैठा, यानी दंड का भागी बना। इसी प्रकार ऋषियों या इन पितरों का श्राद्ध करने, पिंडदान आदि करने को कहने का आदेश परमात्मा के शास्त्रोक्त विधान के विरुद्ध है। उसका पालन करने से परमात्मा का विधान भंग होने के कारण मोक्ष के स्थान पर भूत पितर पशु पक्षियों के शरीर धारण करके अनेकों कष्ट उठाते हैं। कहने का मतलब है जो सत्य साधना चारों वेदों में है और चारों वेदों का सार है पवित्र गीता जी, तो पवित्र गीता जी हमें जिस भक्ति साधना को करने की सलाह दे रही है, हमने उसी आधार से भक्ति साधना करनी चाहिए। बाकी ये श्राद्ध निकालना, ये पिंड भरना, 12वीं करना, 13वीं करना, समाधि पूजना, हड्डियों को गंगा जी में डाल के आना, ये जितने भी प्रकार के ये कर्मकांड हैं, ये सब के सब हमारे इन ऋषियों के अपने मनमुखी भक्ति कार्य हैं। यानी इन पुराणों में जो भी कुछ वेदों के विरुद्ध है या गीता जी के विरुद्ध है, उसको हमने बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करना है, क्योंकि चारों वेद और गीता जी ये परमात्मा का विधान है और ये जितने भी 18 पुराण है ये इन ऋषि महात्माओं का अपना भक्ति अनुभव है। तो पुराणों का जो ज्ञान है, जो ऋषियों का अनुभव है, यदि वो वेदों वाली साधना से मिलता है, गीता वाली साधना से मिलता है, तो वो बातें हमें स्वीकार्य हैं। और पुराणों में कही गई बातें जो गीता और वेदों के विरुद्ध हैं, उनको हमने कतई स्वीकार नहीं करना है, अन्यथा हम परमात्मा का विधान तोड़कर दंड के भागी बनेंगे। मार्कंडे पुराण में पितरों की दुर्गति का प्रमाण। जिंदा महात्मा अर्थात परमेश्वर ने धर्मदास जी से कहा, आज से 650 साल पहले जब कबीर परमेश्वर बनारस के काशी में लहरतारा तालाब पर कमल के विकसित फूल पर प्रकट हुए और लीला करते हुए बड़े हुए, आगे चलकर उन्होंने एक अच्छी आत्मा आदरणीय धर्मदास जी को अपनी शरण में लिया और धर्मदास जी को परमेश्वर ने काफ़ी कुछ ज्ञान समझाया। जब परमात्मा प्रथम बार आदरणीय धर्मदास जी को मिले तो एक जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे। जिंदा महात्मा अर्थात परमेश्वर ने धर्मदास जी से कहा कि हे धर्मदास जी, आपने बताया कि आप भूत पूजा 13वीं 17वीं आदि भी करते हैं तथा अस्थियां उठाकर गति कराते हो और पितृ पूजा श्राद्ध आदि करना, पिंड भराना तथा देवताओं विष्णु शिव आदि की पूजा भी करते हो, जबकि गीता अध्याय 9 श्लोक 25 में गीता ज्ञानदाता ने मना किया है। संक्षिप्त मार्कंडे पुराण में माल दशा वाले प्रकरण में पेज नंबर 90 पर लिखा है, जो पितर देवलोक में हैं, जो तिर्यक योनि में पड़े हैं, जो मनुष्य योनि में एवं भूत वर्ग में अर्थात प्रेत बने हैं, वे पुण्यात्मा हो या पापात्मा, जब भूख प्यास विकल होते हैं, यानी जब वो भूख प्यास से वो तड़पते हैं, तो पिंड दान तथा जलदान द्वारा उनको तृप्त किया जाता है। पेश है मार्कंडे पुराण से संबंधित प्रकरण की फोटोकॉपी। ये देखिएगा, ये संक्षिप्त मार्कंडे पुराण है। विचार करें
शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण अर्थात मनमानी पूजा, देवों की और पितरों की भूतों की पूजा करके प्राणी पितर व भूत प्रेत बने। यानी ये श्राद्ध निकाल कर पिंड दान करके देवी देवताओं की पूजा करके ये दुर्गति होती है। वे देवलोक जो देवताओं की पूजा करके देवलोक में चले गए, वे अपने पुण्यों के समाप्त होने पर पितर रूप में रहते हैं, चाहे यमलोक में या प्रेत बने हैं, सर्व कष्ट में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अब जो उनकी पूजा करेगा वह भी इसी कष्टमयी योनि को प्राप्त होगा। इसलिए सर्व मानव समाज को शास्त्र विधि अनुसार साधना करनी चाहिए, जिससे उन पितरों की पितर योनि छूट जाएगी तथा साधक भी पूर्ण मोक्ष प्राप्त करेगा। अब भाइयों और बहनों, जो संतुष्टि आप अपने उन पूर्वजों की इन तत्व ज्ञानहीन नादान धर्म गुरुओं के कहने पर शास्त्र विरुद्ध साधना करके, जैसे श्राद्ध निकालना, पिंड भरना, 13वीं 12वीं समाधि पूजना आदि आदि करके भी नहीं कर सकते, अब बड़ी आसानी से जगत गुरु तत्वदर्शी सतगुरु रामपाल जी की शरण में आकर जो शत भक्ति उन्होंने हमें दी है, उस शत भक्ति को शुरू करके आप जी कर सकते हैं। यानी जब हम तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान लेकर और शास्त्र अनुकूल साधना करना शुरू कर देते हैं, तो उस भक्ति का इतना बड़ा तेज है, उसका प्रताप है कि हमारे जो पूर्वज, हमारी जो पिछली 7 पीढ़ियां हैं, उन 7 पीढ़ियों तक के हमारे पूर्वज जो शास्त्र विरुद्ध साधना करने के चलते आज वर्तमान में उन भूत और उन प्रेत योनियों में कष्ट उठा रहे हैं, भूख प्यास से तड़प रहे हैं, या अन्य लक 84 योनियों में अपना कर्म भोग रहे हैं। अब यदि आप तत्वदर्शी संत सतगुरु रामपाल जी से उपदेश प्राप्त करके शास्त्र अनुकूल साधना शुरू कर देते हैं, तो उनकी वो तमाम योनियां छूट जाएंगी और उन्हें परमेश्वर मनुष्य जन्म प्रदान करेंगे, मनुष्य जन्म। और मनुष्य जन्म में परमेश्वर फिर उनको अपनी शरण में लेंगे और उनको भी परमात्मा शास्त्र अनुकूल साधना पर लगा देंगे। तो भाइयों और बहनों, अपने पूर्वजों को उन कष्टों से मुक्त करवाने का और अपनी आत्मा का आत्म कल्याण करवाने का कितना सीधा और कितना सरल शास्त्र अनुकूल समाधान सतगुरु रामपाल जी ने बता दिया है। श्री विष्णु पुराण के 3 अंश के अध्याय 14 के श्लोक 10 से 14 में श्राद्ध के विषय में श्री सनत कुमार ने कहा है कि तृतीया कार्तिक शुक्ला नवमी भाद्रपद कृष्णा त्रयोदशी तथा माघ मास की अमावस्या, इन चारों तिथियां अनंत पुण्यदायिनी हैं। चंद्रमा या सूर्य ग्रहण के समय 3 अष्टकाओं अथवा उत्तरायण या दक्षिणायन के आरंभ में जो पुरुष एकाग्रचित से पितृगणों को तिल सहित जल भी दान करता है, वह मानो 1000 वर्ष तक के लिए श्राद्ध कर लेता है। ये परम रहस्य स्वयं पितृगण ही बताते हैं। लेख समाप्त। पेश है श्री विष्णु पुराण के 3 अंश के अध्याय 14 के श्लोक 10 व 14 की फोटोकॉपी। यानी हम इन नादान धर्म गुरुओं के कहने से साल में 16 दिन जो श्राद्ध वगैरह निकालते हैं, इससे अच्छा तरीका श्राद्ध निकालने का श्री विष्णु पुराण में बताया गया है। हालांकि तत्वदर्शी संत की शरण में आने के बाद हमने विष्णु पुराण के अनुसार इस विधि को भी अमल में नहीं लाना है, क्योंकि जो शास्त्र अनुकूल साधना हम तत्वदर्शी संत से लेकर शुरू कर देंगे, हमारे साधना करने से ऑटोमेटिक परमेश्वर के विधान अनुसार हमारी पिछली 7 पीढ़ियों तक के जितने भी पूर्वज हैं, वो किसी भी योनि में है, प्रेत योनि में या पितृ योनि में या पशु पक्षी योनि में, वो ऑटोमेटिक परमेश्वर की रजा से हम जो वर्तमान में शास्त्र अनुकूल साधना शुरू कर देंगे, उनकी वो तमाम योनियां छूट जाएंगी और परमेश्वर उनको मनुष्य शरीर प्रदान करते हैं। ये परमेश्वर उन लोगों को समझा रहे हैं जो लोग घटिया से घटिया साधना इन नादान धर्म गुरुओं के कहने पर कर रहे हैं, जो विष्णु पुराण के भी विपरीत है। लेकिन तत्वदर्शी संत के साधनों ने किसी प्रकार की कोई श्राद्ध पूजा ना मार्कंडे पुराण के अनुसार करनी है और ना ही श्री विष्णु पुराण के अनुसार करनी है। हमने केवल वही और उतनी साधना करनी है
जितनी साधना करने के लिए पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी हमें निर्देशित करते हैं। तो भाइयों और बहनों, श्री विष्णु पुराण के अंदर जो भी कुछ श्राद्ध के विषय में लिखा हुआ है उसके ऊपर हम अगले वीडियो में विशेष तौर पर जिक्र करेंगे, हम चर्चा करेंगे। और भी बहुत कुछ लिखा हुआ है इन श्राद्ध के दिनों में कौन कौन से जानवरों का मांस पकाना चाहिए। श्री विष्णु पुराण में श्राद्ध के समय यदि गाय का मांस बनाकर अगर उन पितरों को भोग लगाया जाए तो पितरगण बहुत ज़्यादा तृप्त होते हैं, ऐसा भी लिखा हुआ है। तो इस विषय पर भाइयों और बहनों हम अगले वीडियो में प्रकाश डालेंगे और जनता की अदालत में जनता भी इस विषय पर विशेष तौर पर ये जानेगी कि वास्तव में हमारे धर्म ग्रंथों में हमें भ्रमित करने के लिए भी बहुत सारा मटेरियल काल प्रेरणा से इन नादान धर्म गुरुओं ने, ऋषि मुनियों ने अपने अनुभव के तहत लिखा हुआ है। और जो शास्त्र अनुकूल साधना है वो भी हमारे ही सदग्रंथों में वर्णित है। तो जो शास्त्र अनुकूल साधना है वो परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी ने निकाल कर हमें अलग से दे दी है। जिस प्रकार दूध से दही बनता है और दही से फिर मक्खन निकलता है और मक्खन को गर्म करके फिर घी निकाला जाता है, इस विधि से सतगुरु रामपाल जी ने इन सर्व धर्म शास्त्रों का मंथन करके जो निष्कर्ष है, जो शास्त्र अनुकूल साधना है वो हमें प्रदान कर दी है। हमने केवल उसी विधि से भक्ति साधना करनी है और उसी विधि से हमारी आत्मा का कल्याण होगा। तो भाइयों और बहनों, जनता की अदालत में हिंदू धर्म से जुड़े भाई बहनों को अपने ही सदग्रंथों में लिखी सच्चाई को समझाने के लिए जिस प्रकार से ये मुकदमा जारी है, ये मुकदमा इसी प्रकार से जारी रहेगा जब तक हिंदू समाज के श्रद्धालु किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच जाते हैं। तो भाइयों और बहनों, आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। अगले वीडियो में हम कल फिर परमेश्वर की सेवा में हाजिर होंगे। तब तक पूज्य गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दे, आशीर्वाद दे, सद्बुद्धि दे, हमारा मार्गदर्शन करे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।